बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद मुमिनीन इकराम। आज एक और अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और आज मैं मजलिस से पहले एक हदीस शेयर करता जाऊँ। ये हदीस है किताब इखलाक अहले बैत अलैहिस्सलाम और सैयद मेहदी अस्सदर साहब की ये किताब है। तो यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स मुसलमानों के फ़ुकरा में से किसी को लिबास मुहैया करे या किसी ऐसी चीज़ से मदद करे जो उसके अखराजात में मददगार हो, तो खुदावंद आलम क़यामत के सूर फूंके जाने तक 7,000 फरिश्तों को उसके गुनाहों की तलब मग़फ़रत के लिए मुकर्रर फरमाता है। माशाल्लाह आप इस हदीस की फ़जीलत देख लें तो अगर आपने किसी एक गरीब की सिर्फ एक दिन भी मदद कर दी है तो 7,000 फरिश्ते आपके लिए मुकर्रर हो जाएंगे ता क़यामत। लेकिन अगर आप रोज़ाना किसी की थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने फरिश्ते आप लोगों के लिए क़यामत तक आपकी मग़फ़रत की दुआ करेंगे। तो ज़रूर ऐसे छोटे छोटे अमाल पर अमल किया करें। मालिक हम सबको तौफीक दे। तो चलें आज की मजलिस शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my कुल ये कि जो कुछ भी हुआ वो क़यामत से कम नहीं था। क़यामत उसी दिन आनी थी। ये हुसैन का एहसान है। मेरी तरफ देखिएगा, यूं करके क़यामत को रोक लिया। अंबिया के कहने पर अजाब आते थे, हुसैन के कहने पर क़यामत आती। सिर्फ जब लाशे अली असगर उठाई थी जमीन हिलने लगी, आसमान लरसने लगा। अरे क़यामत कहाँ खत्म हो रही है? उससे बढ़ के जिसके लिए पर्दा ईजाद हुआ, जिसके घर से पर्दा निकला और इस्लाम की औरतों ने पर्दा अपनाया, उस बीबी के सर से चादर छीन ली जाए। क़यामत आ रही थी, क़यामत आ सकती थी। खैमा जल रहा था, बीबी खैमे को जलते हुए देख रही, लेकिन कभी दाएं जाती कभी बाएं। मेरा बच्चा इस खैमे में है, फिक्र क्या है, मैं जाके ले आऊं सैयद सज्जाद को। ऐसे में आवाज आई, ज़ैनब मदद दरकार है। पूछा कौन है तू? कहा मैं फरिश्ता महमूद हूँ, हवाओं पे मुकर्रर हूँ, अल्लाह ने भेजा जाए। अगर ज़ैनब कह दें तो हवा को इतना तेज चला कि ये सब फना हो जाएं, हवा में गर्क हो जाएं। मैं मौजूद हूँ का परवरदिगार थे, बात तो खैर दुरूद व सलाम के। ज़ैनब का पैगाम दो, जैसे भाई ने तस्लीम व रिज़ा में तेरे सामने सर झुका कर इम्तिहान दिया है। ज़ैनब भी इम्तिहान देना चाहती है, तू इम्तिहान लेता जा, ज़ैनब सब्र करती जाएगी, ज़ैनब सब्र करती जाएगी। और ये कौल दुनिया में किसी का नहीं है। ज़ैनब ने कहा मैं इतना सब्र करूंगी, इतना सब्र करूंगी कि सब्र से आजिज आ जाएगा। हाँ बीबी, आपने बड़ा सब्र किया और सब्र के साथ अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मा साबरीन, साबरीन के साथ मैं हूँ। तो ज़ैनब को क्या अल्लाह ने छोड़ दिया था? जहाँ जहाँ सवारी जा रही थी नजर उसकी थी, ये बातें उसी की कर रही थी जो खुतबा शुरू करती थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। वाह ज़ैनब, लुटने के बाद, चादर छीनने के बाद, खैमे जलने के बाद, तारीफें तो सारी तेरी। क्यों ये क्यों हो रहा है? शुक्र, किसी नाश पर शुक्र हो रहा है ना। शुक्र करेगा जो तो उसका नाश क्या होगा? नाज ये था कि जब पूरा खुतबा खत्म हो चुका तो फरमाया यजीद मैं अपना वकील अल्लाह को बना रही हूँ। कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह वकील है, मैं अपना वकील अल्लाह को बना रही हूँ और वहां तेरी पेशी होगी, तुझे सामने आना है वहां बारगाह इलाही में और फिर फैसला होगा। फैसला उस पे छोड़ा है और फिर फरमाया तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता। यही जुमला तो मजलिस बन गया, अज़ादारी बन गया, जुलूस बन गया, अलम बन गया, ताबूत बन गया, ताजिया बन गया। ज़ैनब का एक जुमला, यजीद का जिक्र मिट गया। ज़ैनब ने कहा था हमारा जिक्र बाकी है। ये बताओ किसका मिट गया और किसका बाकी? 7 करोड़ तो सिर्फ वहां शहर में जमा है, जहाज तो उतर ही नहीं पाए। नजफ का एयरपोर्ट भर गया, बगदाद का एयरपोर्ट भर गया। अब तो टीवी आ गया, तारीफें करो। पहले तो कहते थे मुट्ठी भर हैं और अब देखो ये तो यहाँ की मजलिसें देखा करते थे सब। करबला की तरफ भी एक दिन देख लो, आशूर के दिन और चेलम के दिन। क्यों गए हैं सब वहां? इसलिए कि रोज़े हुसैन पे लिखा है अल्लाहु अकबर, सारी तारीफें अल्लाह। ये 7 करोड़ जो करबला में आए हैं यही तो बता रहे हैं हमदे इलाही का हक हम अदा कर रहे हैं दुनिया में। और कौन अदा कर रहा है? कोई है दावेदार जो हमदे इलाही अल्हम्दुलिल्लाह का हक अदा कर रहा है? सिर्फ मातमदार हक अदा कर रहे हैं। मातमदारों के अलावा कोई नहीं हक अदा कर रहा। हक मुकम्मल अदा करना है, इसलिए कि लफ्ज रब बीच में है। आधा रब इधर है, आधा रब उधर है।
रब्बिल आलमीन। रब बिल, अल्लाह के साथ आधा रब, आलमीन के साथ बिल। कुछ नहीं समझ रहे। रिश्ता जोड़ा है बे ने अल्लाह से अवाम का। बे ना हो तो अवाम से अल्लाह बात ही ना करे, बे के जरिए बात करता है। अली ने कहा बे मैं हूँ, नुक्ता मैं हूँ। घबराहट हो जाएगी ना लोगों को। 92 मोहम्मद के हैं, 110 अली के हैं, बे के 2 हैं, रे के 200 हैं, रब के 202 अदद हैं। 92 और 110 जोड़ा तो 202 होते हैं। मोहम्मद और अली सामने लिखिए, गिनती कीजिए अबजद की। विलायत मेरी है, विलायत मोहम्मद, विलायत अली की। यही है विलायत के मानी। परेशानी क्या है लफ्ज़ विलायत से लोगों को, यानी जो कुछ दुनिया में हो रहा है वही विलायत है। अम्र इलाही विलायत है, इसलिए कि अल्लाह वली है। तो हम ही तो तारीफ कर रहे हैं। ये आयत तो कोई पढ़ता ही नहीं, ये आयत तो कोई पढ़ता ही नहीं कुरान की, कोई नहीं पढ़ता। सुनी कभी टेलीविजन पे, कभी सुनी हो तो बताइए किससे सुनी आप? सिर्फ इन मजलिसों में पढ़ी। फिर विलायत जब खत्म होती है किसी पर तो उसे इख्तियार होता है किसे विलायत दे दे। आपके कहने से नहीं होगा कि ये मजार वाला जो है विलायत, ये वली है, ये वली है, ये वली है। नहीं, अली का इजाजतनामा हो तो वली हो। और घर में वली और घर में विलायत है तो अब ज़ैनब भी वली हैं। बीबी वली थी, इख्तियार था, मलक पूछ रहा था, वो कह रही थी तस्लीम और रिजा की मंजिल है। ज़ैनब इम्तिहान दे रही है। कूफे का बाजार, शाम का बाजार, भरा दरबार, कैद खाना, सकीना बीबी की कब्र बन गई। रुखसती, नाकों पे बैठ गए। शाम की औरतें रोते रोते बिलकते बिलकते बच्चों को गोदियों में लेके रुखसत करने आई। अरे 3 दिन में ज़ैनब ने सबके ज़हन ही बदल दिए, सब पे गिरिया तारी हो। अब सुना वाक़या करबला, जब कैद से ज़ैनब आज़ाद। बानी कौन आज़ादारी की? हजरत ज़ैनब। कोई पूछे किसको देख के करते हो, कहाँ से आया हुक्म आज़ादारी का? कोई बताने की जरूरत नहीं। ज़ैनब, सुन्नत ज़ैनब, बस काफ़ी है। हजरत ज़ैनब ने की हैं ये मजलिसें, हम कर रहे हैं, करते रहें। कोई सनद की जरूरत नहीं, बस काफ़ी है। ज़ैनब ने की, सैयद सज्जाद ने की, हम कर रहे हैं। इधर देखा उधर देखा, भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आती। शाम की औरतों ने कहा जब हम आपको रुखसत करने आ रहे थे, कैद खाने के दरवाजे से एक बीबी बिलक बिलक के कैद खाने के दरवाजे को पकड़े हुए रो रही थी। आपने कहा वो रबाब। आहिस्ता आहिस्ता कैद खाने के दरवाजे तक पहुंची तो बीबी पुकार रही थी, सकीना हम जा रहे हैं, सकीना हम जा रहे हैं। शाने पे हाथ रखा, का करबला चलना है, वारिस की कब्र पे चलते हैं। चलो वहाँ तुम्हारा बेटा अली असगर है, उसकी कब्र पे चलते हैं। समझा के रबाब को ला के नाके पे बिठाया। फिर बैठते बैठते एक बार शाम की औरतों को मुखातिब किया, कहा तुम्हारी गोदियों में तुम्हारे बच्चे हैं ना, हम भी एक बच्ची रखते थे, कैद खाने में छोड़ कर जा रहे हैं। कारोबार दुनिया से जब फुर्सत पाना, एक चिराग रात को जला दिया करना, जिंदा बहुत अंधेरा है। और फिर आवाज दी, सकीना हम बहुत जल्दी आएंगे, बेटा हम तुम्हारे पास आएंगे, यहीं शाम में रहेंगे। सकीना की वजह से तो फूटी गई है शाम में, सकीना अकेली थी। ज़ैनब ने कहा हम आएंगे। 2 रोज़ों की इजारत अब होती है। सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब, वही रुकैया हैं, वही सकीना है। कई नाम है, आतिका भी नाम है बीबी का, मैमूना नाम भी है, फातिमा नाम भी है, सकीना खिताब है, वही बीबी, नाम जो चाहे रख लीजिए। वही बच्ची जिसके कान जख्मी हो गया, जिसका गला जख्मी हो गया।